कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू विद्यालय। देखिए, पर्यायवाची शब्दों का तात्पर्य ही यही है कि समान अर्थ रखने वाले शब्द, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो शब्द समान रूप से उसी का ही अर्थ व्यक्त कर रहा हो, परंतु क्या है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो भाव शैली है, या कहें उसका जो स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं उसी के जैसा समान अर्थ देता है। तो चलिए, अब हम लोग जो है अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और आ शब्द से जुड़े हुए पर्यायवाचियों को देखने का प्रयास करते हैं। अरण्य यानी कि वन से संबंधित होता है, तो इसके कौन कौन से हम लोग जो है समानार्थक शब्द बना सकते हैं या पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। तो जैसे कि वन मैंने आपको पहले बताया, विपिन भी होता है, ठीक है, अटवी होता है, और साथ ही साथ कानन और जंगल भी होता है। तो अटवी, ठीक है, कानन याद रखिएगा, और विपिन, ठीक है। अंक का पर्यायवाची हम लोग देखें तो पहला तो हो गया कलेवर, है ना, दूसरा हो गया तन, है ना, और देखिए देह, है ना, काया, शरीर, ये सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अवय नहीं जानते हैं ना। तो अवय को ध्यान रखिए, है ना, और कलेवर को ध्यान रखिए। और वायु भी होता है, वायु भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अग्नि की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आग, अनल, पावक, दव, धूमकेतु, धनंजय और जातदेव, है ना। उसी प्रकार से हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुशक, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्व और वहिन। अब देखिए, इनमें से आप लोग अक्सर जो है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स तो आप जानते ही होंगे। जैसे अब आपको याद क्या रखने हैं, याद ये रखना है दव, ठीक है, दव माने भी अग्नि होता है। उसी प्रकार से धूमकेतु भी आप याद रख सकते हैं, धनंजय, ठीक है, और जात देव, ठीक है। वायु सख भी आ सकता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैश्वानर तो हम लोग जो है इतिहास में पढ़ते हैं, वैश्वानर जो अग्नि होती है ना, उससे जो है पूरा का पूरा जो जंगल होता है वो सफाया हो जाता है। कृष्णाणु, ये भी एक नया शब्द है, तो इसको भी ध्यान रखिए। और जो रोहिताश्व है ना, हुताशन भी याद रख सकते हैं, और बहिन, ठीक है। तो इस प्रकार से अग्नि के ये सारे के सारे हो गए हैं। अचल यानी कि पर्वत के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए उसके पर्यायवाची क्या होंगे। तो गिरी, शैल, ठीक है, शैल, ठीक है, नग, महीधर और आद्री, ठीक है। हिमाद्री भी कह सकते हैं, लेकिन हिमाद्री क्या हो जाएगा, बर्फ से ढका हुआ, है ना, पर्वत। तो अक्सर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। अब आप आगे बढ़िएगा, देखिए अचला, है ना। तो हमारी पृथ्वी के पर्यायवाची के रूप में हम लोग अचला को देखते हैं। तो पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा और वसुधा और धरती, है ना। आप लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता जो है आपने सुनी होगी, वसुधा का नेता कौन हुआ, है ना। अब देखिए, तो इसमें याद क्या रखना है, क्षिति याद रख लीजिए, ठीक है, धरा तो नहीं भूलेंगे, वसुंधरा भी देख लीजिए, और वसुधा तो मैंने बताया, और धरती, ठीक है। आइए अक्षर से संबंधित पर्यायवाची देखें। तो अक्षर का मतलब होता है जिसमें कुछ भी ना रह चुका हो, है ना, क्षर भी नहीं हो, जो जिसके क्षर हो ही ना सकते हैं, टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, वो क्या है, अक्षर है। तो मोक्ष, वर्ण, शिव और ब्रह्म, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अक्षर के। असुर के देखिए ना, इम्पोर्टेंट है ये, जहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा हुआ है तो वो तो आपको करने ही करने हैं। देखिए, असुर के क्या होंगे, तो आप लोगों को ये तो पता ही होंगे, दानव, राक्षस, है ना, निशाचर, ये सारे के सारे आपको दैत्य भी पता होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा धनुज, ठीक है, तो ये याद रखिए। रजनीचर, ठीक है, निशाचर, रजनी यानी कि ये रात्रि वाले जो शब्द हैं, निशा, रजनी, ठीक है। तमीरचर, तो तमीरचर यानी कि चर लग जाए, ठीक है। और यातुधान और सुरारी, ठीक है। सुरारी ध्यान रखिएगा कि राक्ष असुर के लिए होता है, ठीक है, सुरारी और यातुधान। आगे बढ़ते हैं, अनुपम देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, अनुपम का मतलब अनूठा या अद्भुत, है ना, अपूर्व या अद्वितीय या अनोखा। तो सरल था। अमृत देखिए, तो सुधा, अमीय, सोम, पीयूष और अमी। अमीय देख लीजिए, ठीक है, और अमी, बकाया ये तो हमें याद रहते ही है। चलिए अभिजात देख लीजिए। अभिजात यानी कि कुछ उच्च वर्ण से संबंधित, तो उच्च, पूजनीय, श्रेष्ठ या कुलीन।
अश्व का याद जरूर याद रखिएगा, घोड़े का अक्सर पूछा जाता है। तो है हो जाएगा बाजी, ठीक है। तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत सैंधव, ठीक है, ये याद रखिए, रविसुत सैंधव। अक्सर जो है तुरंग और बाजी में कंफ्यूज करता है, जब हम हाथी का पर्यायवाची देखेंगे तो उसमें जो है बाजी से कंफ्यूज किया जाता है। आगे देखिए, अधर। अधर का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर दिया है ओंठ से तात्पर्य है, ठीक है। तो औष्ठ, ओंठ, रदच्छद, ठीक है, और रदपुट। तो ये क्या हो गए हैं? अधर के। अज देख लीजिए, अज का मतलब होता है ब्रह्मा, ईश्वर, दशरथ के जो जनक हैं, और साथ ही साथ बकरा को भी अज कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन देखिए, ठीक है, तो पार्थ, गांडीवधारी, धनंजय, ठीक है, प्रथापुत्र, महाबाहो, कपिधर, बज, सव्यसाची और कीर्ति, श्वेतवाहन, जिष्णु, कौंतेय, परंतप, गुडाकेश, है ना, विवित्सु, फाल्गुन, किरीटी, पुरुष सर्व और विजय। इस प्रकार से अर्जुन के पर्यायवाची रहे। अब इसमें आमतौर पर पार्थ हमें याद रहता है, गांडीवधारी याद रहता है ना, धनंजय भी, प्रथापुत्र भी याद रहता है, कौंते भी याद रहता है, और इसमें और क्या आपको याद रहेगा, लेकिन भूलेंगे क्या? हमें तो वो याद रखना है ना। पुरुष, पुरुष सर्व भूल जाएंगे, क्रीटी याद नहीं रहता है ना। फाल्गुन उसी के समरूप होता है, तो याद रखिएगा, गुडाकेश, ठीक है, और सब्यसाची। हालांकि कम पूछता है, लेकिन देखिए आईएएस 2016 में पूछ लिया था, तो इस लिहाज से हमें जो है ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। परंतप, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ, अभिप्राय, धन और हेतु शब्द, ये तीनों को तीनों ही क्या है? अर्थ के पर्याय है। पर अरुण देखिए, अरुण का मतलब होता है सिंदूर से और शूर से भी, है ना। अंक, है ना, तो अंक यानी कि हृदय भी अंक का पर्यायवाची होता है। अंक माने गोद भी हम देखते हैं, है ना, संख्या से संबंधित और नाटक का एक भाग भी होता है, और सर्ग भी कहते हैं। अनार यानी कि हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, सुखप्रिय, राम बीज और दाड़िम। आगे देख लीजिए, अंधा का, नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन और प्रज्ञा चक्षु, ठीक है। तो अनाज आप लोग देख लीजिए, धान्य होगा, शस्य होगा और गल्ला या अन्न। तो धान्य और शस्य ये याद रखिएगा। अध्यापक देखिए, तो अध्यापक में क्या हो गया? आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता और व्याख्याता। अनेक का क्या हो जाएगा? नाना या कई या एकाधिक, ठीक है। अनुवाद देखिए, अनुवाद से क्या होगा तात्पर्य? तो अनुवाद से तात्पर्य होगा भाषांतर, उल्था और तर्जुमा, ठीक है। तो कहते नहीं तर्जुमा तो दो, तर्जुमा का मतलब क्या हो गया? अनुवाद तो करो, ठीक है। आगे देखिए, अन्वेषण, ठीक है, किसी प्रकार की खोज या गवेषण, जांच, शोध, अनुसंधान, ये सब के सब हो जाएंगे अन्वेषण। अपमान का देखिए, अनादर, अवमान, ठीक है, बेइज्जती, अवज्ञ, तिरस्कार, उपेक्षा और निरादर, ठीक है। एक मैं बात बताता चलूँ आपको, दरअसल क्या है कि हिंदी की बर्तनी शुद्धि हमें कब कब ध्यान आएगी, या पढ़ने का क्रम क्या है ना। तो पढ़ने का क्रम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले बुकैप लर्न करें। तो बुकैप कैसे लर्न हो जाएंगी? एक तो पर्यायवाची से लर्न हो जाएंगी, ठीक है, और दूसरी हो जाएंगी अनेक शब्दों के एक शब्द से, है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द से। जब आप ये दोनों कर लेते हैं ना, या समानार्थी शब्द भी कर लेते हैं, तो फिर जो है उसके बाद आप विलोम शब्दों पर जाइए, तब जाकर के आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, है ना। विपरीतार्थक शब्दों क्यों समझ में नहीं आते हैं, कठिन शब्द? ताकि हमें, क्योंकि हमें क्या होता है कि उनके मतलब पता नहीं होते। अगर मतलब पता चलने लगते हैं तो हमें जो है उनके विलोम शब्द भी बनाना आसान हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि सबसे पहले जो हमारा शब्दकोश है उसको सार्थक बनाने के लिए क्या है, हमें पर्यायवाची और अनेक शब्दों के एक शब्द जैसे टॉपिकों को पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं आपको
ये पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अपराध का देखिए, अपराध का हो गया कसूर, दोष या जुर्म, ठीक है। अप्सरा देखिए, अप्सरा का क्या है, देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुर सुंदरी, देववाला, है ना। तो इस प्रकार के अप्सरा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अपार देखिए, अपार के क्या होंगे, तो असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार और निस्सीम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, निस्सीम क्या होता है, अपार ही होता है। अतिथि का देखिए, अतिथि का यानी कि पाहुन हो जाएगा, ठीक है, आगंतुक, अभ्यागत, ठीक है। अक्सर हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने कई बार उसमें भी देखा है, अनेक शब्दों की एक शब्द की सीरीज में, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो अभ्यागत, मेहमान, पाहुन और आगंतुक क्या है, अतिथि के पर्यायवाची। अधर्म देखिए, अधर्म मतलब अनीति, अन्याय, पाप, अनाचार और अपकर्म जैसे जो शब्द हैं वो पर्यायवाची हैं अधर्म के। उसी प्रकार से अधिकार, तो अधिकार में स्वातत्व, ठीक है, स्वतत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व, हक या अधिपत्य या आधिपत्य, सॉरी माफ करिएगा, आधिपत्य, ठीक है। ये सब के सब क्या है, अधिकार के पर्यायवाची। अचेत के क्या होंगे, अचेत यानी कि मूर्छित, है ना, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन या चेतनाहीन। इस प्रकार से अचेत के पर्यायवाची हो गए। आगे देखिए, अच्छा का क्या होगा, चोखा, बढ़िया, उम्दा, घड़ा, घृणा नहीं है, ठीक है, नहीं तो घृणा पढ़िए, घड़ा है और आला है। तो आला पूछ लिया जाएगा तो बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये अच्छा है क्या है। अंश का देखिए, तो भाग, हिस्सा, भंग या अवयव, ठीक है। अभिप्राय का हमने बताया था, अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब या मायने। चलिए अब हम लोग जो है बड़े आ अक्षर से संबंधित जो भी पर्यायवाची हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, ढ और पुष्कर। तो अक्सर हमें याद क्या रहेंगे, देखिए, गगन याद रहेगा, नभ याद रहेगा, अंबर याद रहेगा, व्योम हम भूल सकते हैं लेकिन अब याद हो चुका है ना, अनंत भूल सकते हैं लेकिन अब अंतरिक्ष नहीं भूलेंगे, शून्य भी नहीं भूलेंगे, है ना। अब्र भूल सकते हैं, तो अब्र याद रखिए आकाश का, पुष्कर याद रखिए और धा याद रखिए। देखिए, करना क्या है, करना ये चीज है कि आपको जो शब्द याद नहीं है पर्यायवाची जिस शब्द के, वो आपको लिख लेने हैं, है ना। आपको मैं यहाँ पर पूरी डिटेलिंग करवाता चल रहा हूँ, लेकिन आपको केवल वो शब्द लिख लेने हैं अपने नोट्स में जो कि उसमें मेंशन्ड नहीं है, यानी कि जो आपको कठिन लगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द चुन करके देख लीजिए, और ख़ास तौर पर जिसमें इम्पोर्टेंट का टिक मार्क हो या जो अधिक वर्षों में आए हुए प्रश्न हो, ऐसे शब्दों का तो खास तौर पर ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद शब्द की पर्यायवाची देखते हैं, तो सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद और साथ ही साथ उल्लास, ठीक है। तो इस प्रकार से आनंद के सारे हो गए। आदित्य यानी कि सूर्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, ये सभी के सभी क्या हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। चलिए यहाँ देखिए, आम का देखिए, ठीक है, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसा होता है ना कि जो भी ऐसे एक पूरी की पूरी एक सीरीज है, पक्षियों से संबंधित आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो भी प्राकृतिक जो स्थलाकृतियाँ हैं, स्थलाकृतियाँ ये भी आप नोट करते रहिएगा। प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ हैं जैसे कि पर्वत, है ना, जैसे कि नदियाँ, जैसे कि वन, है ना, उसी प्रकार से पानी, है ना, अग्नि। तो इस प्रकार की जो भी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ या घटनाएं हैं, है ना, प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ ना कह के घटनाएं भी कह सकते हैं, तो उनका, उनके जो पर्यायवाची हैं वो आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं। अच्छा, इसी प्रकार से कुछ पर्यायवाची हमें जो है देवताओं के भी याद रख लेने हैं, है ना। तो देवताओं के, देवियों के, और कुछ जो है मानव शरीर के भी जो है पर्यायवाची आपको देख लेने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है एक सीरीज बनाइएगा, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोग इस तरीके से नोट डाउन करवाते चलिए, करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्र का हम देख रहे थे, तो आम का देखिए, सहकार, रसाल, आम्र, पियुम्बु, पिकबंधु,
अमृत फल, है ना, ममथालय, अम्ब, आम्र और फल श्रेष्ठ। तो जिसमें देखिए याद क्या रहेगा, पियुम्बु, पिकबंधु, है ना, ये सब भूल सकते हैं, तो याद रखिए रखना है। जैसे रसाल हो गया या सहकार हो गया, है ना, ये पूछ लेगा सहकार क्या है, तो इस प्रकार से याद रखिए। ममथालय तो नहीं पूछेगा, अम्ब पूछ लेगा, है ना, तो अम्ब याद रखिए, रसाल याद रखिए, पियबंधु याद रखिए, पिकबंधु याद रखिए। बकाया तो हम लोग जो है तुक्का लगा लेंगे। आम्र का क्या हो जाएगा, सॉरी माफ करिए, आंख का क्या हो जाएगा, तो आंख का देखिए लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, तो दृग याद रखिएगा, अक्षी याद रखिएगा, ठीक है। अंबक, चख, दीदा, ईक्षण, ठीक है, विलोचन और प्रेक्षण। तो विलोचन याद रहेगा, है ना, नेत्र, नयन, विलोचन, लोचन, ये तो याद रह जाएगा। चक्षु भी याद रह जाएगा, है ना, अंबक भी याद रह जाएगा, लेकिन अक्षी, दृग और ये ईक्षण ये नहीं याद रहेगा, तो इनको भी खास तौर पर देखना है। आंगन का देखिए, आंगना, आजिर, प्रांगण और बगर। तो आजिर नहीं पता होगा, है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आकर्षक का क्या होगा, दिलकशी, खिंचाव, विमोह और विमोहन या सम्मोहन। तो इस प्रकार से आकर्षक के तो सरल थे। आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरकार देख लीजिए, अंतता, अंतोगत्वा और परिणामता, ठीक है। आज्ञा के क्या हो जाएंगे, तो अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाजत, ये तो ठीक है, छोड़ दीजिए भी। आयुष्मान का देख लीजिए, आयुष्मान का हो जाएगा चिरंजीव, है ना, दीर्घायु, शतायु, चिरायु, दीर्घजीवी, ये सब के सब आयुष्मान के हो जाएंगे, ठीक है। आश्रय का देख लीजिए, अवलंबन, ठीक है, या सॉरी, अवलंब, अवलंब, भरोसा, सहारा, आधार और प्रशय, ठीक है। तो इस प्रकार से आश्रय का पर्यायवाची। आशीर्वाद देख लीजिए, आ सकता है। आयुष्मान और आशीर्वाद ये दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। आशीष, आशीर्वचन और मंगल कामना। आवेग का देखिए, आवेग यानी कि तेज गति जो भी उससे लेना देना हो, तो चपलता, त्वरा, जोश, तेजी और स्फूर्ति, ठीक है। आलसी का देखिए, तो सुस्त हो जाएगा, काहिल हो जाएगा, ठलुआ, ठीक है, निकम्मा या निरुद्धमी। तो ये सारे के सारे आलसी के पर्यायवाची हैं। आदरणीय, आदरणीय का क्या हो जाएगा, तो आशीर्वाद, आयुष्मान और अब देखिए आदरणीय, है ना, तो याद रखिएगा, सम्मान्य, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर और माननीय, ठीक है। आगे देखिए आचार का क्या हो जाएगा, चरित्र, स्वभाव, धूली, चाल ढाल, चाल चलन। तो इस प्रकार से ये तो सरल थे, है ना, तो इनमें तो दिक्कत नहीं आएगी। आख्यान का देख लीजिए, तो आख्यान का हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, कहानी, कथा, वृतांत, इतिवृत्त और किस्सा, ठीक है। आकाश गंगा, ठीक है, हमने कहा, अब याद रखना शुरू कर दीजिए, स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नवगंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आकाश गंगा के पर्यायवाची। आक्षेप, आक्षेप का मतलब होता है आरोप लगाना या दोषारोपण करना, है ना, अभियोग या इल्जाम लगाना, इस तरीके से। आकृति का क्या हो जाएगा, तो चेहरा मोहरा, है ना, नक्श, नैन नक्श या गड़न या ढील डाल, है ना, डील डॉल, आकार, ये सब के सब आकृति के पर्यायवाची हो जाएंगे। आकलन का क्या होगा, देखिए आंकना एक तो हो गया, और आगड़न करना, ठीक है, और कूटना, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है। आंसू देख लीजिए, आंसू के क्या होंगे, अश्रु, नेत्र नीर, ठीक है, नयन जल, नेत्रवारी और नयन नीर। तो जो भी आंख के पर्यायवाची हैं वो आपको इसमें झलक देखने को मिलेगी। आदर्श का देखिए, तो आदर्श यानी कि मानक, नमूना, प्रतिरूप और प्रतिमान, ठीक है। आगंतक का देखिए, सॉरी आतंक का देखिए, है ना, विभीषा, भीषिका, है ना, उपद्रव या अतिभय, संत्रास और दहशत। तो संत्रास याद रखिएगा, वो शायद भूल सकते हैं। आड़ का क्या होगा, तो शरण, पर्दा, रोक, आश्रय या ओट। हम्म, उसी प्रकार से आदि का हो जाएगा प्रथम, पहला, आदिम, है ना, शुरू का या आरंभिक।
आधार का देखिए तो वही मूल, सहारा, अवलंब, जड़ और बुनियाद। आधुनिक का क्या हो जाएगा, तो नूतन याद रखिए, ठीक है। और वर्तमानकालीन या अर्वाचीन, तो पूछ लिएगा अर्वाचीन का क्या होता है, तो अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, तो इस तरीके से पूछता है। आपत्ति का क्या हो जाएगा, तो आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत या विपत्ति, ठीक है। आगे बढ़िए। आवाज का क्या होगा, तो शब्द, स्वर और ध्वनि या वाणी, तो ये तो सरल ही था। आवश्यक का क्या हो जाएगा, तो आवश्यक का हो जाएगा जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकार, ठीक है, और साथ ही साथ अनिवार्य। आडंबर देखिए, प्रपंच, ठीक है, ढकोसला, स्वांग, है ना, दिखावा करना या ढोंग करना। अब देखिए आश्रम, सॉरी हाँ, आश्रम का क्या हो जाएगा, तो मठ, विहार, कुटी और संघ, ठीक है। आंचल का क्या हो जाएगा, बताइए। आंचल का है पल्ला, ठीक है, छोर, दामन, कोना या कोर, ठीक है। आंचल मतलब वो हिस्सा होता है, ठीक है। आशय का देख लीजिए, आशय यानी कि भाव, अभिप्राय, है ना, मतलब, अर्थ, तात्पर्य, आशय, है ना, तो इस प्रकार से जो है आशय आप लोग देख सकते हैं। आहार का भोजन, खाना, खाद्य वस्तु या भोज्य सामग्री। चलिए अब हम लोग जो है ई शब्द से संबंधित पर्यायवाची देख लेते हैं। पहला है इच्छा, तो इच्छा का क्या हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट भी है ना। अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, ठीक है, लालसा, उत्कंठा, ठीक है, और बष्टछा, ये याद रखिएगा, बष्टछा पहले बार में ही सुना है मैंने भी। रुचि, तृष्णा, ठीक है, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा और लिप्सा। तो लिप्सा आप लोगों ने सुना होगा, उत्कंठा पहली बार आपने सुना हो लेकिन मैंने सुना है ना। आकांक्षा सुना होगा, अभिलाषा, तृष्णा, ये अच्छा शब्द है, मनोरथ याद रखिएगा। चलिए इंद्र के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। इंद्र के क्या है, सुरपति, ठीक है, सचीपति, ठीक है, मध्वा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्राक्ष, क्या है, सहस्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, पुरहुत, विबुधेश और वज्रधर। तो आप लोग ये यहाँ पर याद रखिएगा, सुरपति, ठीक है, और सचीपति, ठीक है, पुरंदर याद रहेगा, है ना। शक भूल सकते हैं, मध्वा याद रखिएगा, ठीक है। कौशिक नहीं भूलेंगे, देवराज नहीं भूलेंगे, सुरेंद्र नहीं भूलेंगे, सुरेश नहीं भूलेंगे, विबुधेश भूल जाएंगे, है ना, और वज्रधर नहीं भूलेंगे, है ना, इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और जिष्णु भूल सकते हैं, पुरहुत याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इंद्राणी देखिए, तो इंद्राणी के क्या आएंगे, क्या होंगे, इंद्रवधु, ठीक है, इंद्रा, सची, तो इंद्र का सची देख लीजिए यहाँ पर, ये सची के पति हैं, यानी कि इंद्राणी क्या है, इनकी मिसेज ही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगी पुलोजमा और मघावानी, सतावरी और पौलोमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इंद्राणी के हैं, इंद्रवधु, इंद्रा, सची, पुलोमजा, मघावानी, सतावरी और पौलोमी, ठीक है। इंद्रधनुष के देखिए, तो शक्रचाप, ठीक है, और सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप, धनुक, तो ये सारे के सारे इंद्रधनुष के हैं। इंद्रपुरी के क्या होंगे, तो देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर, ठीक है, ये सारे के सारे हो गए। इनाम, पारितोषिक याद रखिएगा, है ना, पारितोषिक माने भी जो है इनाम ही होता है। ये देखिए इठलाना, इठलाना यानी कि सेखी मारना, ऐंठना, इतराना, शान दिखाना, ये सारे के सारे। इशारा यानी कि सैन, है ना, निर्देश, संकेत और इंगित, तो सैन याद रखिएगा। इच्छुक का क्या हो जाएगा, इच्छुक का होगा अभिलाषी, ललायित, ठीक है, आतुर होना या उत्सुक होना या उत्किंठित, ठीक है। तो ये के सारे इच्छुक के पर्यायवाची हैं। इनकार करना यानी कि प्रत्याख्यान करना, इनकार करना, प्रत्याख्यान करना। अवंगीकार करना, ठीक है, अवंगीकार, निषेध या अस्वीकृति,
और अवंगीकरण करना। तो इस प्रकार से ये हमारे छोटी ई की जो स्वर है, छोटी ई स्वर है, उसकी जो है संबंधित पर्यायवाची। अब हम लोग जो है बड़ी ई से संबंधित पर्यायवाची देख लेते हैं। ईश्वर हो जाएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण। तो भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज। अज आप शायद याद ना हो, लेकिन अज भी क्या है, ईश्वर का पर्यायवाची है। जगन्नाथ, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म। तो अज पूछ लेगा, है ना, सब कुछ छोड़ देगा। ईमानदारी देखिए, निष्कपटता, निश्चलता, दयंतरी, है ना, क्या है भाई, सदा सहता। ठीक है, सदा सहता। ईर्ष्या देखिए, ईर्ष्या मत्सर, ठीक है, मत्सर हो जाएगा, मत्सर करना। जलन, डाह, कुड़न, ठीक है, द्वेष और स्पर्धा। तो डाह मैंने भी नहीं सुना था, मत्सर भी कम पढ़ा है मैंने भी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ईर्ष्या से संबंधित, ठीक है। और पूछा भी गया, देखिए यूपीपीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं में। ईंख का देख लीजिए, गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, ठीक है, तो रसाल भूल जाएंगे आप। पैंडी और रसद। चलिए अब हम लोग जो है ऊ अक्षर से संबंधित देख लेते हैं पर्यायवाची। उचित का, तो उचित में यानी कि ठीक, समीचीन, ठीक है, मुनासिब, संगत, वाजिब या उपयुक्त। तो देखिए आप समीचीन भूल जाएंगे, है ना, तो समीचीन याद रखिए, उचित का ही होता है। उत्कर्ष का देखिए, उन्नति, उन्मेष, ठीक है, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, है ना, उत्क्रमण और उठाव। ये सभी के सभी क्या हैं, पर्यायवाची हैं उत्कर्ष के। उग्र का क्या हो जाएगा, प्रबल, तेज और प्रचंड, ठीक है। उकसाना, तो उभारना, उत्तेजित करना, है ना, उद्बादित करना, उत्साहित करना, ये सारी चीजें। उत्पात मचाना यानी कि ऊधम, बखेड़ा करना, उपद्रव, टंटा या शरारत करना। उजाड़ का देखिए, उजाड़ यानी कि निर्जन या वीरान हो जाना, है ना, उजड़ जाना, उसी से है। बियावान भी हो जाएगा, ठीक है, सुनसान तो है ही, बर्बाद भी है और खंडर भी है, ठीक है। उत्पत्ति का देखिए, उत्पत्ति यानी कि पैदाइश, जन्म, उद्गम, उद्भव और आविर्भाव। उत्सव का देखिए, तो मंगल कार्य, ठीक है, पर्व, जलसा, त्योहार और समारोह। उत्कंठा क्या हो जाएगी, आतुरता, है ना, चाव, उत्सुकता, लालसा या प्रबल इच्छा। तो ये हो गए उत्कंठा से संबंधित। आगे बढ़िए, उत्तम का क्या होगा, उत्तम का हो जाएगा बढ़िया, उत्कर्ष, सॉरी उत्कृष्ट है ना, बढ़िया, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रवर और प्रकृष्ट, है ना, प्रकृष्ट। तो प्रवर याद रखिए, प्रकृष्ट याद रख लीजिए, उत्तम। हालांकि ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। उत्थान का देखिए, तो उठाव, है ना, अब हम लोगों ने देखा था, आरोह है, चढ़ाव, उत्कर्ष और उत्क्रमण। उदार का देखिए, तो महामना, ठीक है, महाशय, दरिया दिल, उदार चेता। तो महाशय, महामना, ठीक है, ये याद रख लीजिए। उद्धार, ठीक है, उद्धार का मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष, ठीक है, निस्तार कर लेना, छुटकारा पा जाना, है ना, अमोचन, अपमोचन, सॉरी, और निर्वाण। तो इस प्रकार से ये शब्द हुए। तो उद्यम से पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो अध्यवसाय, ठीक है, परिश्रम, मेहनत, मेहनत, है ना, श्रम, पुरुषार्थ, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, धंधा। हालांकि नहीं पूछा जाएगा, सभी एक ही जैसे शब्द हैं। अब देखिए नोट इसमें क्या है, मेहनत और मेहनत ये दोनों ही शुद्ध हैं, तो वर्तनी में देख लीजिएगा ना, पूछ लिया जाएगा तो। उनीदा का क्या होगा, उनीदा होता क्या है, तो निदानसा या ऊँघना, है ना, नींद आना, इस प्रकार से। निद्रालु, तंद्रालु, निद्रा प्रवण, तो ये उनीदा हो जाएगा। उन्नति, उन्नति का देखिए, प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान या बढ़ती। उपहार यानी कि सौगात देना या भेंट या तोहफा देना, है ना। उपयुक्त का क्या हो जाएगा, तो वांछनीय, ठीक ठाक, है ना, वाजिब, मुनासिब या उचित या संगत। उपवास का देखिए, है ना, निराहार, व्रत, अनशन, फेंका, फेंका नहीं, फाका, और लंघन। तो लंगर, लंघन से ही सब से बना होगा, है ना, उपवास नहीं, ऐसा नहीं।
लंघन पूछ लिया जाएगा, है ना। तो लंघन याद रखिए, निराहार याद रखिए। उपयोगी देखिए, कारकर, है ना, काम का कारामद, इष्टकर या उपादेय। उपादेय यानी कि उपयोगी होता है, ठीक है। उपस्थिति देखिए, मौजूद, विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर या वर्तमान, ठीक है। उपाय का क्या हो जाएगा, तो ढंग, युक्ति, जुगाड़, है ना, जुगत, तरीका, तरकीब, तबदीर, ठीक है। तबदीर उर्दू शब्द है। उपासना करना, तो यानी कि आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, इबादत और प्रार्थना करना। उपेक्षा क्या हो जाएगा, लापरवाही, विरक्ति, है ना, उदासीनता, अनासक्ति और विराग। तो रख लीजिएगा विराग, अनासक्ति, उदासीनता याद। तिरस्कार भी होता है ना, उल्लंघन भी, अवज्ञा, अवहेलना भी होता है उपेक्षा का पर्यायवाची। उल्टा क्या हो जाएगा, तो विपरीत, प्रतिकूल, है ना, विरुद्ध, प्रतिलोम, औंधा, और एक और लिख लिए विपरीतार्थक, है ना। इसका देखिए, उलझन का होगा अनिश्चय, ठीक है, संभ्रम, असमंजस, दुविधा, द्विविधा और धर्म संकट या चक्कर। ये हो गया उलझन। उदास के देखिए, उदास का होगा उन्मन, ठीक है। उन्मन हो जाएगा अप्रसन्न, है ना, विषण, विषण्ण, ठीक है, खिन्न, चिंताकुल, उद्विग्न, ठीक है, और अन्य मनस्क, ठीक है। क्या हो जाएगा, अन्य मनस्क। उदाहरण का देखिए, तो दृष्टांत, मिसाल, है ना, नज़ीर, नज़ीर तो दीजिए इस तरीके से, नमूना, उद्धरण, निदर्शन, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गए। उतावला का क्या होगा, तो व्यग्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आतुर, अधीर, हड़बड़िया, जल्दबाज, उद्दत। तो उद्दत भी ध्यान रखिए, आतुर भी, व्यग्र भी, ठीक है, और अधीर। उपमा का क्या हो जाएगा, सादृश्य यानी एक जैसा, है ना, मिलान, समानता या तुलना करना। उद्देश्य का प्रयोजन देख लीजिए, है ना, लक्ष्य, ध्येय, निमित्त, है ना, निमित्त अच्छा शब्द है, उद्देश्य होता है निमित्त का भी, हेतु या मकसद, ठीक है। उल्लास देखिए, तो आह्लाद, ठीक है, आनंद, हर्ष, प्रमोद और मौज। उजड का देखिए, है ना, उजड का हो जाएगा अभद्र, भ्रष्ट, लंठ, गंवार, अक्खड़, उद्दत और लंपट, ठीक है। उत्साह का देखिए, जोश, हौसला, उमंग, साहस या उबाल। तो ये इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। उथल पुथल का क्या हो जाएगा, तो रद्दो बदल, है ना। क्या हो जाएगा, रद्दो बदल, हेरा फेरी, विप्लव, इनकलाब, हेर फेर, बदलाव या परिवर्तन, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उपकार का क्या हो जाएगा, हित साधन, क्या हो जाएगा, हित साधन, भलाई, नेकी, कल्याण, परोपकार, है ना, अच्छाई, हित और उद्धार। तो ये हो जाएंगे आपके उपकार से संबंधित पर्यायवाची। उपज का क्या हो जाएगा, फसल, पैदावार या कृषि फल। और उपजाऊ यानी कि उत्पादक, उर्वरक या फलप्रद। उपयुक्त का क्या होगा, उपयुक्त के उचित, ठीक, वांछनीय, मुनासिब या वाजिब। उत्सुक का व्यग्र, हमने देखा था ना, आतुर, कुंठित, उत्कर्ण, रुझान या रुचि। उद्धत का देखिए, तैयार करना या प्रस्तुत करना या तत्पर रहना। उन्मीलन, सॉरी, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, अंत, है ना, उत्साद, उत्सादन, ठीक है, और निरसन, खत्म हो जाना। उपालंब, उपालंब का क्या होगा, तो उलाहना करना, है ना, कहते नहीं, उलाहना करना या सिकवा करना, शिकायत, ये सारी चीजें। उपालंब अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। उल्लू का क्या होगा, देखिए कौशिक याद रखिए, जानवरों के पूछे जा सकते हैं। तो उल्लू का कौशिक, उलूक और लक्ष्मी वाहन, ठीक है। आगे देखिए उपाहस, आगे देखिए उपहास, ठीक है। तो हंसी, खिल्ली उड़ाना, है ना, उपेक्षा या अपमान करना। अब हम लोग देखते हैं बड़ा ऊ से संबंधित पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ऊसर का देखिए, ऊसर यानी कि अनुर्वर, ठीक है, सस्यहीन, अनुपजाऊ,
और ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, ऊसर के पर्यायवाची। बंजर भी हम लोग जोड़ सकते हैं ना, बंजर, इस प्रकार से। ऊर्जा का यानी कि शक्ति, ओज, तो ओज और स्फूर्ति ये दोनों अच्छे हैं शब्द, ठीक है, याद रखिए। ऊष्मा का क्या हो जाएगा, तपन, उष्णता, ताप, गर्मी और ताव, ठीक है। ऊंट का क्या होगा, लंबो, लंबोष्ट, ठीक है, महाग्रीव और उष्ण, उष्ट्र, ठीक है, उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ट। ऊँघना यानी कि अभी हमने बताई थी ना, झपकी लेना, अद्र निद्रा, अलसाई और तंदा उघाई, ठीक है। ऊधम का देखिए, उपद्रव, उत्पात, हुल्लड़, हंगामा करना या धमा चौकड़ी मचाना। ऊवड़, ऊवड़ का क्या होगा, खावड़, बीहड़, असम, अटपटा, ऊंच नीच या उच्चावच, तो ये हो गया ऊवड़ का। चलिए ऊंचा का देख लीजिए, उच्च, उत्तुंग, ठीक है, बुलंद, ऊर्ध्व, ऊपर, है ना, और तुंग भी हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, गगन गगनचुंबी, लंबा और शीर्षस्थ, ठीक है। ऋषि, ऋषि शब्द से देख लीजिए, तो जैसे रिद्धि है ना, रिद्धि का क्या हो जाएगा, प्रसन्नता, बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि और समृद्धि। उसी प्रकार से ऋषि का क्या हो जाएगा, तो मुनि, मुनि, मनीषी, है ना, मुनि, मनीषी, साधु, महात्मा, संत और मंत्र दृष्टा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे री अक्षर से। ए अक्षर से संबंधित देखिए, एक सा यानी कि एक समान, एक जैसा, एक रूप, समरूप या अभिन्न। एकता का क्या होगा, एक रूपता, है ना, एक सूत्रता, एक क्या, अभि अभिन्नता, ठीक है, और अभेद। एकांत का क्या होगा, सुनसान, शून्य, सूना, निर्जन या निम्रत, ठीक है। एकाएक का देखिए, अकस्मात, है ना, और उसके बाद अचानक, अचिंतित, सहसा या एकदम। यकायक भी होता है, आकस्मिक, यक व यक, क्या होता है भाई, यक व यक, है ना, और यक वारगी। फिर से देख लेते हैं ना एक बार। एकाएक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि अकस्मात, है ना, अचानक, अचिंतित, है ना, या सहसा, एकदम किसी बात को कहना, यकायक कहना, है ना, आकस्मिक, यक वयक, है ना, और यक वारगी। तो ये सब के सब क्या है, एकाएक, है ना। एहसान रखना यानी कि अनुग्रह, कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना। चलिए हम लोग ए और शब्द से देख लेते हैं। एस का क्या हो जाएगा, है ना, विलास, अयासी और सुख चैन। ऐश्वर का देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, वैभव, वैभव, ठीक है, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री और संपत्ति, धन संपत्ति और रिद्धि। ऐच्छिक का देखिए, स्वेच्छाकृति, है ना, वैकल्पिक, अख्तियारी, है ना, सावकल्प, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सावकल्प क्या होता है, प्रसन्न और इच्छा का। ऐंठन का क्या हो जाएगा, मरोड़, बल, तनाव, अकड़न और उमेठन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, औ और औ से देख लीजिए, औज, है ना, औज माने क्या होता है, बल या ताकत, जोर, दम दिखाना, पराक्रम या शक्ति या ऊर्जा। औस देखिए, औस का मतलब क्या होता है, तुषार, है ना, या हिमकरण, हिम के जो कण होते हैं, है ना, हिम बिंदु भी कहते हैं, तूहिन कण भी कहते हैं, और साथ ही साथ हिम सीकर भी कहते हैं। ओछा का क्या हो जाएगा, ओछा देखिए, कमीना, है ना, छिछोरा, तुच्चा, छिद्र या हल्का। क्षुद्र होता है ना, छिद्र नहीं होगा, क्षुद्र। होंठ का देखिए, होंठ, ठीक है, अधर ना, ओष्ठ, दंतच्छ, दंत दंत छद, ठीक है, दंत छत, दंत छदत, ठीक है, और रद छदत। ओझल का देखिए, अंतर ध्यान होना, है ना, अदृश्य, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, तिरोहित हो जाना, है ना, विलुप्त हो जाना या विलोचन हो जाना। उसी प्रकार से औषधि का देखिए, तो भेजस, भेषज, क्या होगा, भेषज, है ना, दवा, दवाई, औषध या रसायन। तो भेषज याद रखिएगा, भेषज हम लोग भूल जाएंगे। और का देखिए, एवं,
तथा, साथ ही, अन्य, इतर, भिन्न, अधिक, ज्यादा, बढ़कर, ये सारे के सारे और के पर्यायवाची। ये था हमारा आज का टॉपिक, है ना। और ये पार्ट 1 था। आगे आपकी और भी अ, कई सारे पार्ट आने वाले हैं, बाकी हैं। तो फिलहाल अभी तक हम लोगों ने आ अक्षर से लेकर के, हम लोगों ने कुल मिलाकर के जो स्वर से संबंधित जितने भी आपके पर्यायवाची थे वो सारे के सारे इस पार्ट में कंप्लीट किए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।